नेटफ्लिक्स की नई सीरीज वेडनेसडे ने अपने पहले हफ्ते में ही मोस्ट वॉच सीरीज का नया रिकॉर्ड बना दिया। अपने पहले 7 दिनों में इस सीरीज को 341 मिलियन घंटे देखा गया और स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 के 335 मिलियन रिकॉर्ड को इस सीरीज ने तोड़ दिया। और इंडिया में भी ये सीरीज जब से रिलीज हुई तब से नंबर 2 पर ही चल रही है। इस सीरीज की एंडिंग बहुत ही इंप्रेसिव थी, जिसमें कई सारी इंटरेस्टिंग डिटेल्स हमें देखने को मिली थी। और उनमें से सबसे बड़े क्वेश्चन ये आते हैं कि आखिर वो मिस्टीरियस इंसान कौन था जिसने वेडनेसडे को मैसेज भेजा था। कैसे दोस्तों, वेलकम टू एक्सप्लेनेशन। अब शुरू करते हैं वेडनेसडे की एंडिंग के एक्सप्लेनेशन को। इस सीरीज में हमें ये दिखाया गया है कि वेडनेसडे एडम्स फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है, जिसे अपने स्कूल से एक्सपेल कर दिया गया या फिर निकाल दिया गया है। और उसके बाद मेर्लिना को नेवरमोर एकेडमी स्कूल में ट्रांसफर किया जाता है। और इस नए स्कूल में मिस्टीरियस पावर्स सभी स्टूडेंट्स और टीचर्स के पास भी थी और उन सभी को सोसाइटी में जगह नहीं मिली थी और उन्हें इस सीरीज में आउटकास्ट्स कहा गया है। और वेडनेसडे इस नए स्कूल में अडेप्ट कर पाती उससे पहले ही उस पर एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है और उसी के बाद ये मर्डर मिस्ट्री और इस मॉन्स्टर की कहानी शुरू हो जाती है। उसके बाद वेडनेसडे अपने नए साथियों के साथ मिलकर इस केस को सॉल्व करना शुरू करती है। और इस स्टोरी में हमें वेडनेसडे के साथ कई सारे और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स देखने को मिले थे, जिनमें सबसे पहली थी इनिड, जो कि एक हाफ गर्ल और हाफ वुल्फ थी और वो धीरे धीरे वेडनेसडे की बेस्ट फ्रेंड भी बन जाती है। उसके बाद आता है टाइलर, जो कि वेडनेसडे का रोमांटिक इंटरेस्ट भी था और हर बार उसकी सपोर्ट भी करता है। उसके बाद आता है एक और इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जिसका नाम है जेवियर थॉर्प, जो कि वेडनेसडे में काफी इंटरेस्टेड दिखता है और कभी भी किसी भी जगह पर टपक जाता है। और अब इन सभी इंट्रोडक्शन के बाद एंडिंग को समझना और इजी हो जाएगा। लास्ट एपिसोड में शॉकिंगली ये रिवील किया जाता है कि टाइलर एक मॉन्स्टर था जिसे हाइड का नाम दिया गया है। पहले तो वेडनेसडे और हम सभी को यही लग रहा था कि जेवियर ही वो मॉन्स्टर हाइड हो सकता है, क्योंकि हर एक मर्डर की जगह पर वो दिखा था और वेडनेसडे ने इसी शक पर जेवियर को अरेस्ट भी करवा लिया था। लेकिन बाद में हमें पता चला कि जेवियर वो हाइड नहीं था, टाइलर वो मॉन्स्टर हाइड था। और इस सीन में जब टाइलर वेडनेसडे से कहता है कि हाउ डज इट फील टू लूज, ये मोमेंट इस सीरीज का सबसे पहला वाव मोमेंट था। लेकिन किसको पता था कि ऐसे ही मोमेंट्स इस सीरीज में भरे हुए हैं। और टाइलर का ये हाइड अकेले काम नहीं करता, क्योंकि हाइड सिर्फ तभी एक्ट या अटैक कर सकते हैं जब उन्हें ऐसा उनके टीचर या मास्टर ने करने के लिए कहा हो। और इस केस में प्रोफेसर मेर्लिन थॉर्नहिल ही टाइलर के हाइड की मास्टर थी और ये भी एक बहुत बड़ा शॉकिंग रेवलेशन था। और इसी के साथ हमें ये भी पता चला कि प्रोफेसर थॉर्नहिल असली में गैरेट गेट्स की बहन थी और उसका असली नाम था लॉरेल गेट्स। बाद में उसने अपना नाम लॉरेल गेट्स से टेरेसा एल ग्लाउ रखा था और इस नाम के लेटर्स को अगर आप रीअरेंज करोगे तो वो लॉरेल गेट्स ही बनता है। और फिर उसके बाद एक बार फिर उसने अपना नाम चेंज कर लिया था और अब वो मेर्लिन थॉर्नहिल बन चुकी थी। और यहाँ हमें ये भी पता चलता है कि प्रोफेसर थॉर्नहिल के भाई गैरेट गेट्स ने बहुत सालों पहले अपने बाप के साथ मिलकर सभी आउटकास्ट को मारने और डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की थी, लेकिन उन दोनों को वेडनेसडे के माँ बाप गोमेज और मोटिशिया एडम्स ने रोक दिया था। और अब कई सालों बाद गैरेट की बहन प्रोफेसर थॉर्नहिल आउटकास्ट को डिस्ट्रॉय करने को अपने भाई और अपने बाप के प्लान को फिनिश करने के लिए एक बार फिर से वापस आई है। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये बता दूं कि प्रोफेसर थॉर्नहिल का रोल प्ले करने वाली एक्ट्रेस क्रिस्टीना रिकी ने 1991 में आई द एडम्स फैमिली मूवी में वेडनेसडे का रोल प्ले किया था और वो मूवी उस टाइम पर बहुत बड़ी हिट भी रही थी। इस मूवी से पहले 1964 में भी एडम्स फैमिली पर एक टीवी सीरीज आ चुकी थी जिसे सिटकॉम भी कहा जाता है और इस सीरीज में हॉरर पर कम और कॉमेडी पर ज्यादा फोकस किया गया था। और साथ में 1973 और 2019 में एडम्स फैमिली पर एनिमेटेड मूवीज भी ऑलरेडी आ चुकी है। अब एंडिंग की तरफ वापस चलते हैं। तो प्रोफेसर थॉर्नहिल का ये प्लान था कि वो जोसेफ क्रैकस्टोन को जिंदा करेगी और इसी जोसेफ क्रैकस्टोन ने बहुत सालों पहले उस टाउन की फाउंडेशन रखी थी और वो भी आउटकास्ट को मारना चाहता था। और उसके जिंदा होने के लिए क्रैकस्टोन को वेडनेसडे के ब्लड की जरूरत थी। लेकिन आखिर ऐसा क्यों था, चलो मैं आपको बताता हूँ। मोटिशिया ने वेडनेसडे को ये भी बताया था कि उसकी सभी पावर्स और एबिलिटीज जेनेटिक हैं और एडम्स फैमिली के हर एक मेंबर को उसके गिफ्ट्स उसके एंशिएंट गाइड या टीचर से मिलते हैं। और वेडनेसडे के केस में उसकी गाइड थी गुडी एडम्स और इसी गुडी एडम्स की फैमिली को भी जोसेफ क्रैकस्टोन ने मार दिया था और गुडी एडम्स उन्हें बचा नहीं पाई थी। लेकिन एंड पर गुडी एडम्स ने फाइनली क्रैकस्टोन को एक टोम में बंद करके ट्रैप कर लिया था और सिर्फ गुडी एडम्स और उसका ब्लड ही क्रैकस्टोन को उस ट्रैप से बाहर निकाल सकते थे। अब क्योंकि वेडनेसडे गुडी एडम्स की ब्लड लाइन ही थी तो इसीलिए वेडनेसडे के ब्लड से ही क्रैकस्टोन फिर से जिंदा या दूसरे वर्ड्स में रिवाइव हो सकता था। और ऐसा करने के लिए प्रोफेसर थॉर्नहिल वेडनेसडे को पकड़ लेती है और फिर उसके ब्लड से क्रैकस्टोन को जिंदा करने की कोशिश करती है। हालांकि वेडनेसडे उसे रोकने की कोशिश करती लेकिन वो फेल हो जाती है और क्रैकस्टोन रिवाइव होने के बाद उस पर अटैक करता है, क्योंकि क्रैकस्टोन को लग रहा था कि वो वुडी एडम्स ही है। और फिर उस अटैक के बाद वो वेडनेसडे को मरने के लिए छोड़ देते हैं। लेकिन तभी वेडनेसडे के सामने वुडी एडम की स्पिरिट आ जाती है और वो उसे बचा लेती है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सीन था। और अगर आपको याद होगा तो एपिसोड 1 में मोटिशिया ने वेडनेसडे को एक ऑब्सिडियन नेकलेस दिया था और इसी नेकलेस का स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्शन भी था। और बाद में इसी नेकलेस की हेल्प से वुडी एडम्स की स्पिरिट वेडनेसडे के अंदर चली जाती है और उसे बचा लेती है। रिकवर होने के बाद वेडनेसडे एकेडमी में वापस जाने के लिए भागती है, लेकिन टाइलर का हाइड उसे वहां पर रोक लेता है और
वो उसे मारने ही वाला था, लेकिन वहाँ इनिड वेयरवुल्फ में ट्रांसफॉर्म हो जाती है और टाइलर को रोकती है। और पूरे सीजन में इनिड वेयरवुल्फ नहीं बन पाई थी, लेकिन उस रात में ब्लड मून होने की वजह से और वेडनेसडे को हेल्प करने के मोटिवेशन से वो फाइनली वेयरवुल्फ बन जाती है और फिर टाइलर के साथ बहुत अमेजिंग फाइट भी करती है और फिर फाइनली टाइलर को उसी का बाप गोली मारकर रोक देता है। वहाँ वेडनेसडे नेवरमोर एकेडमी में वापस आती है और क्रैकस्टोन को हराने के लिए वही सेम तलवार उठाती है जो 30 साल पहले वेडनेसडे के माँ बाप ने गैरेट को मारने के लिए उठाई थी। लेकिन क्रैकस्टोन की पावर्स किसी से कम नहीं थी और वो जेवियर के एरो को भी अपनी पावर से रोक देता है और इसे देखकर सभी बहुत शॉक्ड रह जाते हैं। और उसके बाद इस सीन में वेडनेसडे जेवियर को बचाने के लिए उसके आगे आ जाती है और एरो जेवियर पर नहीं बल्कि वेडनेसडे पर लगता है। और एपिसोड 1 में भी जेवियर ने कुछ इसी तरह से वेडनेसडे को भी बचाया था। और फिर उसके बाद वेडनेसडे और क्रैकस्टोन की एक और एपिक फाइट होती है, लेकिन उस फाइट में क्रैकस्टोन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग था। फिर बियांका वेडनेसडे को बचाने के लिए क्रैकस्टोन पर पीछे से हमला करती है और इसी का फायदा उठाकर वेडनेसडे क्रैकस्टोन के ब्लैक हार्ट पर अटैक करती है, जो कि उसका सबसे वीक पॉइंट था। और उसके बाद क्रैकस्टोन का एंड हो जाता है। लेकिन इस सीन में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग डिटेल थी। क्रैकस्टोन तो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन सिर्फ उसकी रिंग ही बची थी। और इस सीन में रिंग पर फोकस दिखाने का मतलब यही था कि क्रैकस्टोन अभी तक मरा नहीं है और वो फ्यूचर में एक बार फिर से वापस आ सकता है। वैसे आपको क्या लगता है कि क्या वो मर चुका है या जिंदा है? मुझे कमेंट्स में बताना। और उसके बाद थॉर्निल वहां पर वेडनेसडे को गोलियों से मारने के लिए आ जाती है, लेकिन यूजीन अपनी पावर से बीज को कंट्रोल कर लेता है और थॉर्निल पर अटैक करवाता है और इसी से थॉर्निल एक बार फिर से हार जाती है। हालांकि उसके बाद थॉर्निल का क्या हुआ वो तो हमें दिखाया नहीं, लेकिन इजी गेस तो यही है कि थॉर्निल को भी अरेस्ट कर लिया गया है। उसके बाद वेडनेसडे इनिड को फाइनली हग करती है और इस सीजन की एंड होने के साथ ही वेडनेसडे अपनी स्टोरी को लिखना भी खत्म करती है, जिसका नाम वाइपर दे ला मुएर्ते था। और ये स्टोरी उसकी खुद की ही लाइफ पर बेस्ड है। लेकिन इंटरेस्टिंग डिटेल तो इस द एंड वाले सीन में थी, जहां पर वो द एंड के बाद फुल स्टॉप नहीं बल्कि क्वेश्चन मार्क से उसे खत्म करती है। और इसका सीधा सा हिंट यही है कि इस सीरीज का अभी एंड नहीं हुआ है और इसका दूसरा सीजन भी आएगा। उसके बाद एंडिंग की तरफ एक और इंटरेस्टिंग सीन आता है, जहां पर वेडनेसडे जेवियर से गुड बाय कहती है और वो दोनों फाइनली फ्रेंड्स भी बन जाते हैं। और उसे एरो से बचाने के लिए जेवियर उसे एक गिफ्ट देकर थैंक यू भी कहता है, जो कि एक फोन था। और बाद में इसी नए फोन में वेडनेसडे को एक मिस्टीरियस मैसेज आता है, जिसमें लिखा था आई एम वॉचिंग यू। और वेडनेसडे के हिसाब से ये कोई स्टॉकर था जो उसकी फोटो स्टार्टिंग से ही ले रहा था। और कई थ्योरीज में ये भी बताया गया है कि ये स्टॉकर बियांका ही होगी, क्योंकि बियांका के माँ बाप भी एक फोन ऐप कंपनी चलाते थे। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। मेरे हिसाब से ये एक नया मिस्टीरियस कैरेक्टर है जो अभी तक हमें इस सीरीज में देखने को नहीं मिला, और ये कैरेक्टर हमें अगले सीजन में ही देखने को मिलेगा और यही कैरेक्टर उस सीजन का मेन विलन भी हो सकता है। और इसी के बाद एक और इंटरेस्टिंग सीन में टाइलर भी एक बार फिर से हाइड बन जाता है और शायद वो इसके बाद उस पुलिस वैन से एस्केप भी कर लेगा और नेक्स्ट सीजन में एक बार फिर से वापस आएगा। और ये सभी एंडिंग की डिटेल्स सीजन 2 को बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बना देंगी। नेटफ्लिक्स की ही एक और अमेजिंग सीरीज 1899 की एंडिंग एक्सप्लेनेशन को देखने के लिए यहाँ पर क्लिक करो। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, और अगली वीडियो तक के लिए टेक केयर एंड कीप एंजॉयिंग।